बाहर रहे। तो ये कबीर साहब को अपना बता रहा है कि मैं कबीर साहब से मेरा लिंक है। कबीर साहब ने तो पान परवाना ही नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद फिर बताया धर्मदास जी से जाके, भाई मैंने ज्ञान समझा दिया, सृष्टि रचना बता दी, सारी बात बता दी, साकी शब्द मैणी में जो मेरा ज्ञान है वो मैंने समझा दिया, लेकिन उसको मैंने असली ठिकाना सतलोक का भी बता दिया, लेकिन वो बंदा माना नहीं, मैंने उसको पान परवाना नहीं दिया। तो जब पान परवाना नहीं दिया तो फिर धर्मदास जी बोले कि वो तो उसमें चला जाएगा यमलोक में, तो क्या यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। तो कबीर परमात्मा बोले कि ठीक है भाई, मैं आज्ञा दे रहा हूं, तू चला जा। तो अब ये धर्मदास जी गए हैं, अब वो वर्णन बताता हूं मैं किसके बारे में। कमीना कहा, कमीना शब्द 2 बार तो दिखाता हूं। ये बोध सागर है, ज्ञान प्रकाश, पृष्ठ संख्या 63, चौपाई। गुप्त भयो कई शब्द प्रमाना, कालिंजर पुनि आए तुलना। यानी कि दोबारा गए धर्मदास जी कालिंजर में, जहां ये बैठा था भक्ति कर। कहे कालिंजर विनय बढ़ाई, देव पान मोही अहो गुसाई। ठीक है कि आप मुझे पान परवाना देना है हो तो ठीक है, पहले ज्ञान समझाओ। कह कालिंजर सुनो गुसाई, का साहिदान आही तू उठाई। तब साहिदान कहा सुख वासा, सतगुरु बोल कीन प्रकाशा। कि जो सतगुरु जी ने जो ज्ञान बताया था वो ज्ञान समझाने लगे। फिर समय संयोग बोल सो कहू, सुनी भोमोन मुगध होई रहू। मतलब इतना ज्ञान सुनने के बाद भी उसको भय नहीं हुआ, ठीक है, और वो जो है मौन हो गया। फिर बता रहे हैं धर्मदास जी, जात कमीना सुनत पराई। यानी कि उसको तो किसी ने बहका रखा, पराई का वचन सुने हुए। इसको बताया, इसको मदनपति को, जात कमीना सुनत पराई, के ही कारण आरती लाई। फिर बताया और ही और बुझा उन भाई, पान न लीने वैसे ही चली जाई। यानी धर्मदास जी बता रहे हैं कि जब मैंने उसको समझाया, वो इतना मूर्ख जीव था, वो इतना दुष्ट व्यक्ति था, उसने मेरी बात भी नहीं मानी, ठीक है, इसलिए उसको कमीना भी कहा। और ही बुझा उन भाई, औरों की बात जो उसके मन में थी उस पर डटा रहा। पान, पान का मतलब दीक्षा, जो प्रथम मंत्र दी जाती है, जो अमर मूल कबीर सागर बौद्ध सागर का चैप्टर है अमर मूल, उसके 265 पृष्ठ पे कबीर परमात्मा ने 3 बार नाम उपदेश देने का प्रमाण उसमें। तो जब प्रथम नाम दिया जाता है तो उसमें पान परवाना बोला जाता है उसको। तो इसमें कहा कि और ही और बुझा उन भाई, पान न लीन वैसे ही चली जाई। यानी कि बिना उपदेश लिए वो चला गया। फिर धर्मदास वचन, यानी कि धर्मदास जी आकर बता रहे, प्रभु वृतांत को अब ताही, वह पान मुक्ति के लीने हेसी नाही। यानी कि वहां का वृतांत बता दिया कि परमात्मा वो बिना, उसने पान परवाना नहीं लिया, उसने जो मंत्र जो आप देते हैं वो नहीं लिया, उपदेश नहीं लिया। वह पान मुक्ति के, मुक्ति का जो मंत्र है, लीने सी नहीं। मैं बासो तुमरी सैदाना, दुर्मति बूझ से कुछ आना। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं इतनी बात सुनकर, धर्मनि उन जो न पान न लीने, परी है काल मुख जाए कमीने। कबीर साहिब भी कह रहे कि धर्मनि उसने जब पान परवाना नहीं लिया तो भैया वो तो काल के मुख में पड़ेगा जाकर, वो कमीना। परी है कालमुख जाए कमीने, तजी रणभूमि तरे जो भाई, ते ही जीवई निश्चय यम खाई। तजी रणभूमि, रणभूमि का मतलब ये एक रणभूमि है यहाँ, जो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति जो कर रहे हैं तो वो भक्ति रूपी रणभूमि तज दी उसने। तजी रणभूमि तरे जो भाई, ते ही जीव ही निश्चय यम खाई। जो भक्ति नहीं करता उसको यमराज खा जाता है। क्या वह यम चोर काल के हंसा, वह यम चोर यानी यमराज का काल का चोर है। धर्मराय डरी करो विध्वंसा, जहां जागा वो विध्वंस करेगा, मेरे ज्ञान का विध्वंस करेगा वो जहां भी जाओगा। धर्मदास तुम सुनहो अपारा, धर्मदास तुम सुनहो हमारा,
निस्किन रहियो नाम आधारा। कि धर्मदास, तेरी समझ में तो आ गई बात कि भक्ति करनी पड़ेगी। जो मैंने तुझे नाम दिया है, इस नाम के आधार पर तुझे रहना है, यानी कि नाम जाप करना है, भक्ति करते रहना है, मर्यादा में रहकर। छोड़ पर वो उसको तो बता दिया है, तो गया यमराज के मुख में। अब ये बात बना रिया दुनियावती, मतलब दूसरी डिबेट है, हम इसको बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कावा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लाया हूं, एक ऐसा एप्लीकेशन जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही खास और जरूरी साथी है। नाम है सही। यस, सही। ये एक एप्लीकेशन ट्रेडर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। मोबाइल फ्रेंडली, सुपर फास्ट और परफेक्ट। और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात, मतलब दूसरी डिबेट है, हम इसको बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ, मान सम्मान के साथ ये सब बात कर रहे थे। गुरुजी के बारे में नाम साफ बोल रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? ज्ञान इसका है नहीं। जब इसकी प्रणाली, कोई प्रणाली नहीं, इसकी प्रणाली में गुरुजी कबीर साहब ने इसको ज्ञान नहीं दिया, इसकी प्रणाली में पान परवाना नहीं मिला, तो इसको क्या ज्ञान है? अड़ंगा ज्ञान सिर पर रखो फिर आए, लोगों को भ्रमित करके आए। भाई ये चीज तो ये अगर मुझे बताई, तो अगर जो भी दर्शक सुन रहे हैं, तो इसके जो अनुयायी भी सुन रहे हैं, वे भी देखें। जी एक मिनट, चेतन दास जी थोड़ा शांत हो जाइए। मैं एक बीच में विषय रखना चाहता हूँ, और कमेंट बहुत सारी आ रही है कि ये नितिन दास जी 52 अक्षरों के जो 52 अक्षर ये बार बार खंडन करते हैं, ठीक है, और ये खुद ही वही मंत्र देते हैं 52 अक्षरों वाले। तो मैं वो वीडियो चलाना चाहता हूँ, आपकी अनुमति चाहिए सभी की। ये 6 नंबर की वीडियो ये चला दो, इसमें ही 6 नंबर की वीडियो में है। चला दीजिए, नाम दीक्षा देते हैं 52 अक्षर वाले मंत्र जो खुद देते हैं, दिखाइए को दिखाइए, चला दीजिए। कमाल कर दिया गुरु की, क्या इतना दिमाग खराब हो मेरा, बताओ यार। मैंने अरे अभी कुछ बोल देगा, कुछ देर में कुछ बोल देगा, अपनी बात की अपने आप ही खंडन कर देगा। कमाल है भाई। 2-2 4 होते हैं, वो 5 बता रहा है। मैं बताऊंगा कि 2-2 5 होते हैं, गणित का फार्मूला गलत है। चेतन जी, ये इसकी वो बात है, पंडित और मशाल जी दोनों सूझे ना, कोरा नहीं करे चांद ना, रहे आप अंधेरे मां। इनको कुछ नहीं दिखता दुखता। वाणी लेगा गिरिदास जी महाराज की और ब्रह्म। इस अज्ञानी को सच में कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस गुरु कौन है? सुनो, पूर्ण गुरु परमात्मा है। कबीर साहब, हाँ। अरे भाई बात तो सुन लो, सवाल कर लिया ना, अब चुप, इनको म्यूट कर दो, पहले तो जवाब तो देने दो। पूर्ण गुरु कौन है? पूर्ण गुरु जीव नहीं हो सकता, पहले तो ये समझ लो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं, हेमंत दास की जरा अभी हेमंत जी, आप क्या बोल रहे हो, सुन लेते हो। हाँ जी, आपकी बात समझ में आ रही है, आप बोलते रहिए महाराज जी। हेमंत दास जी कुछ बोल रहे थे? नहीं, चलो म्यूट कर दो, कोई बात नहीं। इनको म्यूट कर दिया, अभी नहीं बोलेंगे। हाँ पूरी होना। हाँ, अब समझ लो पूरा गुरु क्या होता है। पूरा गुरु जीव नहीं होता, पूरा गुरु माँ के गर्भ से नहीं आता, पूरा गुरु खाना पीना नहीं करता। नानक का गुरु पूरा, नानक का गुरु पूरा, हमेशा पूरे गुरु की महिमा गाई नानक साहब ने। पूरा गुरु कौन है? पूरा गुरु पीव है, जो जीव का कल्याण करने के लिए अपनी ताकत से जीव को बंधन मुक्त करता है। और उसकी ताकत क्या है? मंत्र नहीं है कि वो मंत्र जपवाएगा, वो चुंबक की तरह काम करता है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। पूरा गुरु क्या करता है? लोहे को
हवा में उछाल देगा, अपनी तरफ ले आएगा खींच के, जबकि धरती भी उसको खींच रही है, यानी काल भगवान भी उसको खींच रहा है। लेकिन जब पूरा गुरु आता है तो वो जीव उड़ता हुआ विहंगम चाल से कहां जाके चिपक जाएगा? चुंबक में जाके चिपक जाएगा। विहंगम चाल इसको कहते हैं, यानी सीधे धरती से आसमान, यानी सीधे धरती से चुंबक की तरफ लोहा आकर्षित हो जाए, उसको विहंगम चाल कहते हैं। कोई भी जीव इस दुनिया में कहता है कि अगर मैं पीव हूं तो ये झूठ है, ये शरेआम झूठ है। जीव किसको बोला गया है? जीव अज्ञानी को बोला गया है। अज्ञानी कौन है? जीव। और जागृत गुरु कौन है? पीव। समझ लो। लेकिन पीव कैसे लीला करता है? क्योंकि पीव कभी आता जाता नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई आ रहा है तो वो पीव नहीं है, पहले इसको समझ लो। क्योंकि पीव आता जाता नहीं है, आने जाने से न्यारा है। कबीर साहब की वाणी है, नेट पे सर्च कर लेना। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी पीव कभी आता जाता नहीं है। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक, ये पीव के बारे में बता रही है गीता कि हे अर्जुन, ये आत्मा, अब यहाँ पे केवल आत्मा लिख के ये मत कहना ये जीव आत्मा, बिल्कुल नहीं। जहां पर केवल आत्मा लिखा जाता है वो जीव आत्मा नहीं होती, और जहां पर जीव आत्मा लिखा जाता है वो जीव आत्मा होती है। जहां पर केवल आत्मा लिखा जाता है वो परमात्मा कहलाता है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कह रहा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अचल है, अछेद्य है, अशोष्य है, इसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये अचल है, ये चलता नहीं है। अगर ये चल चल के आ रहा है इस लोक से उस लोक में, समझ जाना ये आत्मा नहीं, ये जीव आत्मा है। ये निवेड़ा किया हुआ है गीता में। आप इसको खोल के दिखाओ स्क्रीन पे, अध्याय 2 24वां श्लोक। तब तक मैं और कंटिन्यू करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्क्रीन पे दिखाओ। अभी रुक जाओ, अभी सचिन जी अभी बात बोलिए। जो आपने वीडियो दिखाई ना कि और नितिन दास आत्मा की पूजा करवाता है, परमात्मा की पूजा करवाता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा अटपटा है। कबीर ज्ञान अटपटा, झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। गवर्नमेंट जॉब वाली इज्जत आपको भी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। The market's buzzing, prospects are everywhere, and then the trade of a lifetime appears. But wait, no funds, no trade. And just like that, keeping up वो झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। समझ लो। अब इन्होंने कहा कि नितिन दास पहले आत्मदेव की बात करता था, फिर परमात्मा की बात करने लगा, फिर गुरु गोबर कर दिया, फिर आत्मदेव पे आ गया। एक पन्ना और तैयार रखना जहां पर 3 दीक्षा का प्रमाण है कबीर सागर में। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। बस यहां तक तुम्हें ज्ञान दिया गया है, इसके आगे का ज्ञान नहीं दिया तुम्हें। तीनों दीक्षा होने के बाद जब अनुभव ज्ञान प्रकट होता है तो वहां देखो क्या लिखा है। अनुभव ज्ञान जब प्रकट होगा तो किसके दर्शन होंगे तुम्हें? किसका ज्ञान होगा? आत्म देव चीन तब पावा। परमात्म देव क्यों नहीं लिखा वहां पे? ये पन्ना स्क्रीन पे डालो जरा, ये पन्ना अभी रुक जाओ, बहुत बोल लिए, अब थोड़ा सुनने की हौसला रखो, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ 24 घंटे बैठे ही रहते हो। चेतन जी रुको, आप लोग तो यहाँ बैठे ही रहते हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। महाराज जी समझ गए आपकी बात। महाराज जी आपने पन्ना कहाँ भेजा है? मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया क्या? जी बोले म्यूट कैसे हो गया नितिन राज जी? नितिन जी आवाज नहीं आ रही है। नितिन जी आवाज तो क्या हो रहा है आपकी? नहीं आ रही। आ रही? अनम्यूट करो। मेरी आवाज पे नहीं, किसी और ने खोल दिया है, अनम्यूट कर दिया है। तो एक मिनट रुको। आप नितिन जी, मेरा नंबर है आपके पास व्हाट्सएप पे, वो फोटो भेजो मुझे। असल में जिस पन्ने पे मैं, जिस मोबाइल में है उसी में ये चल रहा है, मुझे फिर बाहर जाना पड़ेगा। अभी मैं भेज रहा हूँ। एक मिनट बाद मैं आपके नंबर पे मैसेज, हाँ स्क्रीन शेयर कर देंगे ना महाराज जी। अभी मेरे को वीडियो भेजी ना आपने, मैं हाई कर रहा हूँ आपको। महाराज जी कर दे, महाराज जी खुद कर देना स्क्रीन शेयर, हम यहाँ ऐड कर देंगे।
दिखाओ ना, महाराज जी फिर फोन जरूरत देने बाहर जाने की। तोड़ जाता है इसको तो। कि आप क्या कहना चाहते थे? चेतन भगत जी की सुन लो। चेतन भगत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, सुनो चेतन भगत जी की। हाँ, मैंने फोटो भेज दी है, आप फोटो डालिए उसको, जहां तीनों दीक्षा का ज्ञान दिया गया है वो डालो। जी बोले। जी महाराज जी, आ गई फोटो, आ गई महाराज जी की फोटो आ गई। 1 मिनट। हाँ, डालो डालो डालो। ओके ओके महाराज जी। अरे ये कौन है भाई, इसको बोलो म्यूट करे, मशीन चला रखी है कानों में इसने। कौन भगत है ये? जो नहीं बोलता है ना वो म्यूट कर लिया करो अपने आप ही, ताकि आवाज फालतू की ना आए। हाँ जी, डालो। तब तक आप इस पन्ने को कबीर सागर में से खोज के उसकी फोटो ले लो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। देखो, अब ये नाम दीक्षा की बात चल रही है, और इस सेशन के बाद, कहने का मतलब इसकी व्याख्या करने के बाद आप रामपाल जी की वो वीडियो चलाएंगे जो सबसे पहले आप दिखा रहे थे कि क्या ये चलाऊं, वो चलानी है आपने। अब सुनो। तब कबीर अस कहिबे लीन्हा, ज्ञान भेद सकल कह दीना, धर्मदास में कहूं विचारी, जिहते निभिहे सब संसारी। यानी अब मैं वो ज्ञान बताने जा रहा हूं जिससे सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा, हर पंथ, हर धर्म, हर देश का इंसान मुक्त हो जाएगा। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको ज्ञान ताको पान दियो तुम भाई। थोड़ा थोड़ा बड़ा करो इसको। अब यहाँ पे जो प्रथम दीक्षा दी जा रही है वो क्या है? वो पान का मतलब क्या होता है? पान का मतलब होता है चरणामृत। चरणामृत का पान करवाया जाता है और कुछ नाम दिए जाते हैं। पान का मतलब वो नहीं जो धर्मदास पंथ में पान चलता है। ये क्या करते हैं, ये दुकानों से पान खरीद के एक बड़ा सा मंच बनाते हैं। ये दुकानों से पान खरीद के एक बड़ा सा मंच बनाते हैं, एक चौका बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आप YouTube पे देख सकते हैं। वो वाला पान लेने से मना किया था अपने मदन साहिब ने कि नहीं गुरुजी, ये नहीं चाहिए मुझे तो आत्म देव का भेद बता दो, आत्म राम का भेद बताओ। क्योंकि कबीर साहब परीक्षा भी लेते हैं। जैसे एक आदमी की कुल्हाड़ी गिर गई थी लकड़ी की, तो उसको पहले सोने की कुल्हाड़ी दी गई, उसने मना कर दिया। फिर उसको चांदी की दी गई, उसने मना कर दिया। यानी उसको क्या चाहिए उसको पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं ले लेंगे पान, ये दुकान वाले पान, समझो। तो कबीर साहब ने वाणी में भी बोला है, एक पान है जगत का जो हाटे हाट बिकाए, और एक पान सतगुरु का जो सत्य लोक ले जाए। अब सतलोक क्या है, इसका विवरण समझ लो क्या करना है। तो साहिब समझा रहे हैं कि सतलोक जाना है यानी कि अपने आत्म राम से मिलना है। तो इस वाणी को समझो, इसको बड़ा करो, वाणी को थोड़ा सा बड़ा करो, 1 पॉइंट। हाँ, अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्रथमे शिष्य होए जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। अब ये धर्मदास जी को बोला जा रहा है कि ये तुम दोगे। और कई लोग कहते हैं धर्मदास जी को तो हुक्म ही नहीं था 3 दीक्षा देने का,
ये धर्मदास जी को हुक्म दे रहे हैं, प्रथमे शिष्य होए जो आई ताको पान देओ तुम किसको बोल रहे हैं? धर्मदास जी को। समझो, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, हे धर्मदास जब तुम देखो कि वो दृढ़ हो गया है, तो जो पहले मंत्र दिए, यानी कि जो हम मंत्र देते हैं, 5 नाम देते हैं, कई लोग कहते हैं ना आप 52 अक्षर का खंडन करते हो, 52 अक्षर क्यों देते हो? भाई साहब इसलिए देते हैं ताकि पुराने वाले नाम तुम्हारे दिलो दिमाग से उतर जाएं। जो तुम ओम 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 कलियम 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 हरियम हरियम करके दिमाग में चिपका लिया तुमने, सोते जागते नाम याद आ रहे हैं, उन नामों को खत्म करने के लिए, जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा यूज होता है। मेरी बात सुनो अभी इसमें समझ में आता है। मेरी बात सुनो, सब बताएंगे ना, पहले बात सुन लो, पहले मेरी बात करो, इनको म्यूट करो पहले, वो सब दिखाएंगे आपको, चिंता मत करो, आप पहले इनको म्यूट कर दो। बताते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ, मैं वाणी खोल के सुना रहा हूँ ना, आपने भी सुनाई, अब हमारी भी सुन लो। हेमंत जी बीच में नहीं, सचिन बीच में मत बोलो। जो कबीर साहब की वाणी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें ये वाणी का मतलब समझ में आ जाएगा। बड़े बड़े 84 में चले गए कबीरपंथी इस वाणी को ना समझ के। तो जो अगर कोई समझा रहा है इसको प्रेम से समझो। देखो जी महाराज जी कंटिन्यू करिए। हाँ, पहले तो ये कहना बंद कर दो कि कबीर साहब ने वो दीक्षा केवल मेरे ही द्वारा दिलवानी थी सबको, धर्मदास जी को तो मना कर दिया था, भूल जाओ। तीनों वाणी पे आइए ना तीनों, हाँ वाणी पे जा रहा हूँ, ये वाणी में ही लिखा है। वाणी चले, उस वाणी पे बात करो, आप पानी इधर उधर भागते हो। भाई साहब ये वाणी तो बता रहा हूँ, ये वाणी तो बता रहा हूँ, वाणी में तुम लिखा है। वाणी किसके साथ चल रही है? कबीर साहब और धर्मदास जी की बात चल रही है। धर्मदास जी को हुक्म दिया जा रहा है, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, हे धर्मदास तुम्हारे पास जो पहली बार आएगा नाम लेने, उसको क्या देना है? ताको पान दियो तुम भाई, उसको चरणामृत जरूर दे देना। चरणामृत का मतलब है उसको चरण धोके पिलाना जरूर। अगर काल का दूत होगा तो तुम्हारे चरण धोके नहीं पिएगा, भाग जाएगा, छोड़ जाएगा। और अगर चरण धोके पी लिए तो इसका मतलब उसके अंदर संस्कार है। तो अगली दीक्षा कह रहे हैं, प्रथमे शिष्य होवन जो आई ताको पान देओ तुम दोगे, ये तुम्हारे चरणामृत लेगा वो, हमारा नहीं। हुक्म दे रहे हैं, ताको पान देओ तुम भाई, हे धर्मदास भाई तुम उसको चरणामृत देना। उसके बाद जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, जब तुम्हें दृढ़ हो जाए, उसके ज्ञान को दृढ़ देखो कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया जीव है, हाँ ये तो मालिक को पाना चाहता है। ताको कहो शब्द परवाना, उसको शब्द के बारे में बताना शुरू कर दो कि जो मैंने पहली दीक्षा में दिया था वो सच्चा शब्द नहीं है, वो सतनाम नहीं है, सच्चा शब्द बोलने से परे है। कबीर बीजक में क्या वाणी है? शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कि हे धर्मदास उसको बता दो कि वो वाणी का विषय नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं, कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग हो रही हो। ये 52 अक्षर छोड़ के उस एक को पकड़ो। अब आगे देखो क्या कहते हैं, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। समझो, कह रहे हैं जब शब्द माही निश्चय आ गया कि हाँ उसने पूरा विश्वास कर लिया, अब उसको अगाध ज्ञान का भेद बता दो, यानी उस शब्द गुरु का भेद बता दो जिसके द्वारा उसका कल्याण हो जाएगा। समझो, अब उस शब्द भेद का जब प्राप्ति हो जाएगी तब क्या उसको प्राप्त होगा? आगे देखो, अनुभव का जब करे विचारा, यानी जब उसको इन मंत्रों के द्वारा, मंत्र कहना पड़ रहा है, ये मंत्र है नहीं, यानी सार शब्द का भेद जानने के बाद जब उसको अनुभव ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान जब करे विचारा, सो तो 3 लोक से न्यारा। अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन्ह सोई। अब बताओ। विराज रायचंद स्टील। आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स, आप मिस्टर वरदान। ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन्ह सोई। अब बताओ, आत्म राम चीनेगा कब? जब उसको अनुभव हो जाएगा गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का। थोड़ा सा वीडियो इसको छोटा करो, पेज को। आपको ये पूरा पेज नहीं मिला क्या? एक बार पूरा पेज ढूंढो। आपने तो इतनी निशानी लगा रखी है ग्रंथ में, कोई पेज नंबर बताओ ना।
कमेंट्स में पेज नंबर बताओ ताकि ये खोल लें उसको। अब थोड़ा बड़ा करो इसको, हल्का सा बड़ा करिए, थोड़ा सा बड़ा। अब कह रहे हैं आप ही चुप जो बोलत रहिया। अब इसको समझना है मेन चीज। आप है चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। यानी चाहे वो बोल रहा है चाहे वो चुप है, वो तुम्हारा ही स्वरूप है। ये बोलने वाला, ये चुप होने वाला, ये 52 अक्षर बोलने वाला, वो तुम्हारा ही स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना है। इस पेज के आगे जो पेज है ना, इसके नीचे जो वाणी है, सोरठा दोहा, वो देख लो जरा एक बार, उसमें तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम वो ढूंढते हैं। इतने में एक बाबूराम जी का एक जवाब आया, हम उनको सुन लेते हैं। 1 मिनट, सभी बाबूराम रखेंगे। हाँ बाबूराम जी बोलिए। सत साहिब, अनुभव सत साहिब जी, सत साहिब का और अक्षर ज्ञान है ब्रह्म का। इसको आप वो तीनों मंत्रों का जब प्रमाण दिखाएंगे नितिन जी कि 3 बार में दीक्षा दिया जाता है, तो आप वहां पर आप दिखाइएगा कि जो अनुभव ज्ञान है वो अचिंत का है और अक्षर ज्ञान है ब्रह्म। ये प्रमाण हमको बता दीजिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। अनुभव ज्ञान किसका होता है? आत्म अनुभव का ज्ञान होता है। जल में प्यासी। महाराज जी उनकी बात वाणी सही बोल रहे हैं, कर रहे हैं। चेतन जी वाणी सही बोल रहे हैं, अर्थ न कर रहे हैं। चेतन जी 1 मिनट रुकिए, इनकी बात तो पूरी आने दो ना। बाबूराम जी क्या बोल रहे हैं, एक बार बोलने दो। हाँ बाबूराम जी पूरी कर लो बात। बाबूराम, जब लोग बाबूराम बोल रहे हैं तब लोग नितिन महाराज जी को आप म्यूट रखो ना। हाँ हाँ सत साहिब कबीर साहब ने वीरदेव सिंह वगैरह। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। दोबारा सुनो। हाँ दोबारा सुनो। सत साहिब, अनुभव ज्ञान सत है साहिब अचिंत का और अक्षर ज्ञान है ब्रह्म का। इसको आप वो तीनों मंत्रों का जब प्रमाण दिखाएंगे नितिन जी कि 3 बार में दीक्षा दिया जाता है, तो आप वहां पर आप दिखाइएगा कि जो अनुभव ज्ञान है वो अचिंत का है और अक्षर ज्ञान है ब्रह्म, और उनको बता दीजिए। सत साहिब नहीं, आप जवाब अभी ले लो। आप मैं बोलूं? हाँ महाराज जी आप बोलो। ये पहले आवाज कम करवा दो जरा। ये कौन सी मशीन चल रही है, किसके घर पे काम चल रहा है? आवाज कम कर दो। हाँ हो गई। अचिंत को क्या मान रखा है आपने? अचिंत क्या है? अचिंत परमात्मा का एक पुत्र है, उसका अनुभव करना है क्या? परमात्मा के 16 पुत्र बताए गए, 16 का अनुभव करोगे क्या? और तुम कह रहे हो कि ब्रह्म का अनुभव करना है क्या? ब्रह्म से बचना है कि उसका अनुभव करना है? अनुभव किसका करना है भाई साहब? अनुभव अपने आत्म स्वरूप का करना है। चेतन दास जी कुछ बोलना चाह रहे, महाराज जी इनको मौका दूं? हाँ हाँ दो मौका, सबको दो, एक एक करके मौका दो सबको। चेतन जी बोलिए। जी देखिए, मेरी तो सिर्फ एक ही बात है, दूसरी बात है ही नहीं। जब जहां से इनकी जड़ चली है, वो तो कबीर साहब का ज्ञान स्वीकार ही नहीं किया। ज्ञान ये कबीर सागर में लिखा हुआ है, कई बार दिखा दिया कि महाराज जी नहीं मान रहे, वाणियों को उलट पुलट कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, तो इनसे बात क्या करनी है भाई? क्या ये हमें समझाएंगे? ये कहते हैं कि जैसे गणित का फार्मूला होता है 2 2 4, 2 जमा 2 4। महाराज जी कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। मैं बताता हूं आपको, 2 2 5 होते हैं। तो या तो आप इनकी बात मानो 2 2 5। भाई जब कबीर परमात्मा का ज्ञान ही स्वीकार नहीं किया, बिजली हमारे घर पर थर्मा प्लांट से आती है। अगर हम कोई लक्कड़ गाड़ दें, उस पर केबल लपेट करके आगे को सप्लाई दें, 7 जन्म बिजली नहीं आएगी। कबीर परमात्मा से अपना ज्वाइंट दिखा देंगे, हम इनकी सारी बात मान लेंगे। कबीर सागर में 3 जगह प्रमाण दिखाया।
अब ये बात को घुमाते हैं फिराते हैं, बात की मांगते हैं बर्फी, परोस देते हैं जलेबी। तो आप कैसे चर्चा कर लोगे इनसे, ये बताओ। मुद्दा यही चला था भाई, साइकिल जिसने नहीं चलाई हो वो हवाई जहाज चलाने की बात कर रहा हो, तो आप कैसे मतलब यकीन कर लोगे। विषय ये है कि कभी परमात्मा से जो थर्मा प्लांट है वहां से जिसका कनेक्शन नहीं है, तो कैसे आप उनका यकीन कर लोगे। कबीर एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है, एक चैन होती है, उसकी चैन कटी हुई हो बीच में, एक फिरा उधर एक फिरा उधर। भाई विषय ये है ना भाई, ये तो जो अपनी बात कहेंगे तो ये अपनी बात को अपने आप से ही मान रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं सही है, लेकिन मैच तो नहीं कर रही इनकी कोई बात। इनकी सारी बात जो रमदूत है उससे मैच कर रही है। अब ये कहते हैं कि आत्म जी, एक बार बोलने दीजिए, महाराज जी बोल रहे हैं। महाराज जी माइक ऑन करो। ये हेमंत क्या नाम है, चेतन दास जी, ये तो बच्चों वाली बात कर रहे हो, भागने वाली बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आपका ज्ञान गलत है, हम नहीं मानते, हम आपसे ज्ञान चर्चा नहीं करेंगे। भाई साहब, यहाँ ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान से ज्ञान चर्चा होती है। सुनो, पहले बात पूरी होने दो, पहले पूरी बात होने दो। क्या आप केवल उसके साथ ज्ञान चर्चा करते हो जो कबीर साहब से जुड़े हुए हैं? मेरी बात सुनो महाराज जी, मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनो पहले। चेतन दास जी का कहना है, आपसे बात करेंगे। चेतन दास जी का जो कहना है वो तो सुनो। चेतन दास जी ने जो कहा मैंने सुन लिया कि आप हाँ, मैंने सुना है। कबीर साहब ने जब ज्ञान ही नहीं दिया, नाम ही नहीं दिए, तो भाई वो पंथ चालू कहाँ से हो गया? कबीर साहब से अगर हमारे पंथ में कबीर साहब का ज्ञान ना होता ना, तो ये आपको वाणिया ना समझा रहा होता मैं। अनुभव ज्ञान के बाद आत्म राम क्यों लिखा वहां पे, परमात्म राम क्यों नहीं लिखा है? सुनो, वाणी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अरे भाई साहब, तुम भी वाणी पढ़ के आए हो यहाँ पे। रामपाल जी महाराज ने पूरा एड पंथ लगा दिया वाणी पढ़ के। इनको म्यूट करो, पहले इनको म्यूट करो, इन सबको म्यूट करो, मेरा जवाब लो। मेरी बात सुनो, इनको म्यूट करो, मेरा जवाब लो पहले। क्या जवाब दोगे आप? मैं दूंगा ना, इनको म्यूट करो पहले, बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए इनकी। जो आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा क्यूट है, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कमेंट डीएम फॉर लिंक्स आनी चाहिए इनकी। सबको म्यूट कर दो, ये नियम है, सबको म्यूट करो, बोलने वाला बोलेगा। हाँ अब ठीक है, म्यूट कर दो। अब समझो, परमात्मा कबीर साहब हमारे पंथ में जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये अकट ज्ञान के द्वारा पता लगेगा, ये बाणियों के द्वारा नहीं पता लगेगा कि बाणी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। समझे? ये तलवार चलती है ना कबीर साहब की, तो काटती जाती है। तुम परमात्मा और आत्मा के भेद को नहीं समझ पा रहे हो। वहां पर आत्म राम लिखा है, तीनों दीक्षा देने के बाद आत्म राम क्यों लिखा है, वहां पे परमात्म राम क्यों नहीं लिखा है? अपने गुरु जी से पूछ के आना। समझे? आप अपने मनगणंत बता देते हो। ये कहाँ लिखा भाई के इस तलवार से काटेंगे, ये आत्मज्ञान है और वो बताने वाले आप हैं। मुझे ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी फोटो भेजता हूँ, मैं उस तलवार की फोटो भेजता हूँ आपको। ज्ञान खड्ग से काटा जाएगा। ज्ञान आप कैसे माने जाए कि आप हैं वो संत? हमें ये बताओ। वो तो आप मैदान में आओ ना, वो तो आप मैदान में आओ। वाणियों से हम कैसे माने कि तुम पहलवान? सुनो, अरे हम कैसे माने कि आप पहलवान हो? हम किसी पहलवान को कहें हम कैसे मान ले तुम पहलवान हो? लड़के देख लो, तुम लड़के देख लो। वाणियों से ही आप अपने आप को सिद्ध कर रहे हो। हम वाणी से नहीं मान रहे हैं, हम तो वाणी जानते भी नहीं थे। हमें तो अब देखी है वाणी हमने। मैंने आपसे पूछा था कि आप पूर्ण गुरु हो, पूछा था। पूर्ण गुरु परमात्मा है। बहुत गुरु है जगत में। सुनो, बहुत गुरु है। अरे सुन लो भाई, सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। झगड़ा करने आए हो क्या? सुनने की क्षमता रखो। परमात्मा है वो। अब शांत रहो, अब शांत रहो। तुमने बहुत मतलब तुम ऐसा करते हो कि जिसको बुलाओ उसकी बेइज्जती करो। तुम सोचते हो कि हम जीत गए, ऐसा नहीं होता। अब समझ लो। हाँ, अब बेइज्जती कर रहे हो आप। अब समझो बात को। अब हम किसी पहलवान को कहेंगे कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है। लड़के देख लो, पता लग जाएगा पहलवान है कि नहीं। आप वाणी भी छोड़ो, आप मुझे ये बता दो 52 अक्षर कैसे आए इस संसार में? बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। 52 अक्षर की उत्पत्ति बताओ आप। 52 अक्षर की उत्पत्ति कमल चक्रों से हुई है।
अरे भाई तुम्हारे सारे कमल ठीक हैं, सब बढ़िया है, तुम्हारी जुबान नहीं है, बुलवा के दिखाओ तुम। एक गूंगे से, अरे सुनो पहले बात सुन लो, एक गूंगे के सारे कमल हैं, एक गूंगे के पास सारे कमल हैं, क्या उसके पास मूल कमल नहीं है? क्या उसके पास स्वादिष्ठान नहीं है? क्या उसके पास कंठ कमल नहीं है? उस गूंगे से तुम 52 अक्षर बुलवा के दिखा देना। तुम्हें यही नहीं पता कि 52 अक्षर की उत्पत्ति कैसे होती है? मैंने आपसे, आपने जो सवाल पूछा मैंने वो आपको जवाब बताया कि 52 अक्षर से आपने गलत जवाब बताया है, आपने गलत जवाब बताया है। 52 अक्षर, 52 अक्षर जीव आधारा, 52 अक्षर जीव आधारा, जीव के आधार से ही 52 अक्षरों की उत्पत्ति होती है। हम आपसे समझो पूछ बात रहे हैं, को। जिसको पता ही नहीं होगा कि वो कमल कहाँ है, वो जीव कहाँ से बता देगी? किसकी जीव बता देगी? अरे भाई नहीं, तुम्हें रामपाल जी महाराज के पास आने से पहले कमलों का ज्ञान था क्या? ये जितनी भीड़ आ रही है, क्या उनके पास कमल है क्या? कमलों का ज्ञान है क्या? वो 52 अक्षर बोलते आ रहे हैं। कमल की उत्पत्ति, मैंने कहा कमल से हुई उत्पत्ति 52 अक्षर की, आप बोले नहीं जीव से हुई है। 52 अक्षर की उत्पत्ति जीव से होती है। 52 अक्षर जीव आधारा, इसके आधार से अक्षर निकलते हैं। वो तो बोले जाते हैं उससे। हाँ तो वही तो भाई, अगर 52 अक्षर बोले ना जाएं, सुनो, अगर 52 अक्षर बोले ना जाएं तो तुम मंत्र जप के दिखा दो, भक्ति करके दिखा दो। तुम्हारे पास तो हैं 52 अक्षर कमलों में, उनको यूज कर लो ना, उनको यूज कर लो, करके दिखाओ। हाथ में माला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कमलों वाले 52 यूज करोगे तो। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? मैंने आपसे पूछा था, जब आप कह रहे थे कि 52 अक्षर का मंत्र देना नहीं है, वो आप कह रहे हैं 52 अक्षर का मंत्र आप दे रहे हैं। जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब ले लो। सवाल हो गया ना, सवाल हो गया, जवाब ले लो। मुझे पूरी बात तो कहने दो। अरे भाई साहब सवाल पूछने आए हो कि डराने आए हो? आप ही कहने देते हो, पूरी बात कहो। तुम डराने आए हो कि सवाल पूछने आए हो? आपने सवाल पूछ लिया ना, जवाब ले लो। अब जवाब तो ले लो। नहीं जवाब देंगे। जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो उसके अंदर जहर चला जाता है, और जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो उसको दवाई देता है, अगर वो पढ़ लेना कि उसमें क्या है, तो उसकी टांगे कांपने लग जाएंगी कि ये दोबारा जहर दिया जा रहा है मुझे। जहर को जहर ही काटता है, लोहे को लोहा काटता है, 52 को 52 काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, जब बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका सारा ध्यान इंजेक्शन में होता है, रोने लग जाता है, मुझे नहीं लगाना, मुझे। डॉक्टर क्या कहता है? वो देखो सोने की चिड़िया उड़ रही है, वो देखो वहां क्या है। बच्चे का ध्यान भटकाया और उसको इंजेक्शन लगाया। ध्यान को किसने काटा? ध्यान ने काटा। इसी प्रकार 52 अक्षरों को काटने के लिए हमें 52 देने पड़ते हैं, नहीं तो हमारा कोई मकसद ही नहीं 52 देने का। लेकिन अज्ञानी गुरुओं ने इस 52 का ऐसा जाल बुन दिया है, 52 रूपी विष दे दिया है तुम्हारे अंदर। अब उस विष के लिए, काटने के लिए हमें 52 देना पड़ता है, लेकिन पहली दीक्षा में मात्र ये 52 अक्षर आपको छुड़वा दिए जाते हैं। कब? जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। उसके बाद 52 अक्षर छुड़वाए जाते हैं। एक छुड़ाए एक, अरे बाणी बोल रहा हूं ना मैं। सोई गुरु पूरा का, हंसने वाली बात नहीं है, हंसना नहीं है डिबेट में। जब कोई और हंसता है तो कहते हो कि हंसना तो प्रेतों का काम है। अरे बाणी बता रहा हूँ, बाणी 2 अक्षर का भेद बताए। सुनो अपने मन से सुनो भेद बता दो, सही हो जाएगा। सुनो बाणी को समझो। सोई गुरु पूरा कहाए, कौन गुरु पूरा है? जो 2 अक्षर का भेद बताए। 3 क्यों नहीं बोला? रामपाल जी तो कहते हैं 3 बार में नाम देते हैं, 3 क्यों नहीं बोला? यहाँ पे 2 क्यों बोला? क्या 2 बार में नाम देने वाला पूरा गुरु हो जाएगा? आप हाँ या ना में जवाब दो। आपने 3 बार में दी नाम दीक्षा। बिल्कुल देंगे, 3 बार में बिल्कुल देंगे, आप चिंता मत करो। रामपाल जी महाराज जी की गलत है, आपकी सही हो गई। रामपाल जी महाराज पहली बार 3 बार में देते ही नहीं है, वो 4 बार में देते हैं। आप अक्षर मंत्र दे रहे हैं, 52 अक्षर का मंत्र दे रहे हैं। मैं साबित कर दूं? बोलो साबित कर। जो हाँ साबित करवाएंगे। साबित आप लिखित प्रमाण, जैसे रामपाल जी महाराज जी ने कवि सागर में प्रमाण दिखाया कि ये मंत्र यहाँ पर लिखे हैं, और जिन जिन ने जाप किया उन महापुरुषों के भी नाम बताए कि इन्होंने नाम जाप किए। वो आप भी बताना कि जो आप नाम देते हैं वो कौन कौन महापुरुष ने नाम जाप किए, कौन कौन का उद्धार हुआ है, ये आप बताओ, सिद्ध करो। जो आप 5 नाम देते हैं, कौन कौन महापुरुष ने दिए, आप बताओ, जिनने उद्धार करवाया हो, और कहाँ कवि सागर में उनका वर्णन है जो आप नाम देते हैं प्रथम मंत्र की। बिल्कुल बिल्कुल। बोलूं मैं? हाँ बोलो, आप दिखाओ। बीच में आवाज कट गई थी। आप हेमंत दास जी एक बार फिर से सवाल पूछो, ये पूरी आवाज कट गई थी बीच में।
मैं हाँ, बोलो। आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप 52 अक्षर का मंत्र देते हो, 52 अक्षर में हैं जो पैथम मंत्र के, वो मुझे कबीर सागर से प्रमाणित कराओ कि इनमें ये लिखा है कि इनसे मोक्ष होगा, और कौन कौन महापुरुष ने वो जाप किए उनका मोक्ष हुआ। इतना पूछ रहा हूँ मैं, ये बताओ। आप समझ ही नहीं रहे बात को। 52 अक्षरों से किसी का मोक्ष होता ही नहीं है। अरे भाई, तो आप 52 मेरी अक्षरों बात से सुनो। आप कबीर समझे साहब ने नहीं। दिए, 52 अक्षर दिए जाते हैं काटने के लिए। तो काटने के लिए जब तो कट आप गए ही ना, के अलावा कोई जितने, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ लिखा कि ये 52 अक्षर के जो मंत्र आप देते हो ये काटने वाले मंत्र हैं। दिखाओ मैं कबीर सागर। हाँ तो यही तो सुना रहा हूं मैं। आप वाणी तो समझो। सोई सुनने गुरु से नहीं, पूरा महाराज जी कहावे। मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज मेरी बात। अरे भाई महाराज साहब, जी, वाणी तो बता रहा हूँ आपको। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमें वो बताओ कि कौन से कबीर सागर में, कौन से चैप्टर में, कहाँ लिखे, मैं वो दिखाऊं सबको। मैं कबीर सागर का फोटो भेज रहा हूँ, उस फोटो को स्क्रीन पे डाल देना, आपको पता लग जाएगा कि 52 से परे वो कैसे है। ठीक है, बताओ, आप इतना कह रहे हो। हाँ मैं फोटो भेज रहा हूँ, मैं फोटो भेज रहा हूँ आपको कबीर सागर की। कौन से कबीर सागर, 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट दो बस। नितिन जी, गुरु नानक जी ने भी यही जाप किए थे। वो आपको बताएंगे, अभी वेट करो। ये नाम जो नाम देंगे, फिर उस नाम को ये बताएंगे कि किस किस को दिए हैं वो नाम, वो सिद्ध करेंगे ना। जितने कबीर पंथियों को जिन जिन का मोक्ष हुआ होगा, कबीर पंथी का ऐसा तो है नहीं कि अभी तक कोई भी शिष्य का मोक्ष नहीं हुआ होगा, कि किसी को वो नाम नहीं दिए गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा तो है नहीं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी दिखाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया दादू साहब को मिले, कबीर साहब ने गरीबदास जी महाराज जी को दिए, जितने भी महापुरुष हुए सबको दिए, जिन जिन ने मोक्ष कराया। मैंने फोटो भेज दी है, आप इसको स्क्रीन पे डालो। दिखाओ, कबीर सागर की फोटो है, दिखाओ। वो तो खुद स्क्रीन नहीं, पृष्ठ पूछो पहले, वो उस पे लिखा होगा। मैंने बाबूजी को भी भेज दी है, और यहाँ पे जो होस्ट है उनको भी भेज दी, जो नंबर मेरे को दिया था, आप चेक करो। और तीसरे को भी भेज दिए, कह रहा था कि मैं एमपी खबर फास्ट वाला हूँ, आधे घंटे में से चर्चा करके गया था, उसको भी भेज दी है। अमर मूल में से, कबीर सागर में अमर मूल है, उसमें ये पेज नंबर है, आप इसको खोल के देख लो। हाँ दिखाओ, बोलो बोलो, कौन सा नंबर, पेज नंबर, पेज आपको नंबर फोटो मिल गई कि नहीं? पेज नंबर बोलो। मैं बोलूं? मैं बोल देता हूँ, 262 262 खोलो चेतन भगत जी, 262 262 नंबर पेज खोलो, सामने रख दो। अरे फोटो को मिल गई है, मैं अपलोड कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए सर। आपको इस फोटो में वो भेद मिलेगा जिसको हम कहते हैं एक छुड़ाए एक लखाए। वो आपको इस कबीर मूल में से, अमर मूल में मिलेगा आपको, क्योंकि अमर होना है ना आपने। अमर मूल इसीलिए बनाया गया है ताकि इसको पढ़ो, समझो और अमर हो जाओ। अमर तरु सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इस अमर मूल को तुम जिस दिन पढ़ना समझ गए ना, ये अमर हो जाओगे आप। देखो, बड़ा करो इसको। हाँ, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, अब देखो क्या लिखा है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घट वासा। यानी ना तो कबीर कबीर जपना है, ना धर्मदास के ऊपर आस लगानी है। दोनों में से किसी के आस नहीं लगानी है। किसको पकड़ना है? अक्षर एक। अब ये एक अक्षर कौन सा है? ये वो अक्षर है जो 52 अक्षर छुड़ाने के बाद लखाया जाता है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी ना तो कबीर कबीर करना है, ना धर्मदास धर्मदास करना है, छोड़ दो इनको। अब क्या करना है? सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। यानी जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, वो ये सारे नाम छुड़वा देगा 52 अक्षर के। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए, ये सारे मंत्र जंत्र तंत्र सब छुड़ा देगा। एक लखाए, उस अक्षर का लखाव करा देगा जो तुम्हारे पास है। ये पेज हटाओ मत, इसको दोबारा लगाओ, पेज दोबारा लगाओ। एक सेकंड, वो गलती से हट गया, 1 मिनट में दोबारा ले रहा हूं। हाँ नहीं नहीं, हटाओ मत, सत्य को हटाना नहीं चाहिए, सत्य को दिखाना चाहिए। ये सत्य है जो बता रहे हैं, अमर मूल।
ये एक मिनट, ये लो, ये सेम आ गया वापस, ये लो। वो मैं एक दूसरी स्क्रीन जोड़ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आवाज कौन कर रहा है? ये म्यूट करो जरा। ये मशीन चल रही किसी की, म्यूट करो। हाँ, तो अब मुद्दे पे आते हैं। नहीं कबीर, यानी अगर तुम किसी कबीर नाम के जाप से सोचते हो कि मैं पार हो जाऊंगा, काल मुझे छोड़ देगा, तो भैया गलतफहमी से बाहर निकल जाना। अब क्या कह रहे हैं? नहीं कबीर, नहीं धर्मदासा, यानी कि किसी भी गुरु से आस मत लगाना कि तुम धर्मदास जी के चेले हो तो धर्मदास जी तुम्हें पार करेंगे, नानक साहब के चेले हो तो नानक जी पार करेंगे, नितिन दास के चेले हो तो नितिन दास पार करेगा। बिल्कुल नहीं। पार करने वाला कौन है? आगे बताया है। नहीं कबीर, नहीं धर्मदासा, अक्षर एक, सब घट ही वासा। सब घट में उसका वास है, एक अक्षर का। अब उस एक अक्षर को जानना है, वो क्या है? वो सतगुरु बताएगा आपको। सत्य पुरुष वाही सो कहिए, उसी एक अक्षर से तुम्हारे मुंह से आवाज निकल रही है, सत्य पुरुष, सत्य पुरुष, सत्य पुरुष। किसकी वजह से बोल पा रहे हो? उस एक आदि अक्षर की वजह से। वो आदि अक्षर है, याद रखना, वो आदि नाम है, और जो मुंह से निकल जाए वो 52 अक्षरी नाम है। तो 52 अक्षरी नाम को छुड़वा देना है, आदि अक्षर को लखा देना है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। नहीं कबीर, नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। यानी उस एक अक्षर को आदि अंत तक ग्रहण करके रखना, उसको छोड़ मत देना। वही एक अक्षर काल से बचाएगा। मैं नहीं आऊंगा बचाने, धर्मदास जी नहीं आएंगे बचाने, कोई गुरु नहीं आएगा बचाने, वो आदि अक्षर ही तुम्हें बचाएगा। उसी आदि अक्षर को सतनाम कहते हैं, उसी आदि अक्षर को सार शब्द कहते हैं। समझ लो, सार शब्द आए। सुनो, पहले बात पूरी होने दो, पहले पूरी बात होने दो। तुम 10 बार बोलते हो। अरे बात तो होने दो पूरी भाई, ये पूरी बाणी तो बोलने दो, 2 लाइनें बची हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। सुनने की क्षमता रखो। ज्ञान लेने आए हो कि ज्ञान देने आए हो? हम ज्ञान देने भी आए हैं आपको, कि थोड़ा आपको ज्ञान हो जाए। तो जो आपका ज्ञान अच्छा होगा ले लेंगे, आप चिंता मत करो। जो हम समझा रहे हैं, आपके कहने पे ये पेज डाला गया है और अब आप ही नहीं सुन रहे हो। अभी ये पेज नहीं भेजता तो तुम लोग चीख रहे हो, दिखा प्रूफ, दिखा प्रूफ। 4 बार मत पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो वाणी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ा दी और जो समझा दी। भाई कितनी पढ़ाई है हमें पता है। आप इसको सतनाम की ओर ले जा रहे हैं। आप इससे पहले चलिए, एक बार पढ़ के वो सुनाओ जनता। हाँ, बस एक ही बार में पढ़ के सुना रहे हैं। आधे से पढ़े हो आप, उसकी चिंता मत करो, वो जनता अच्छे से समझ रही है। सुनो, इसका हम बताएंगे, मैं बोलूंगा फिर बताऊंगा। पहले आप कह लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। सुनो, अब देखो क्या कह रहे हैं। अब उस एक अक्षर की बात चल रही है, सार शब्द की बात चल रही है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। अब कह रहे हैं कि अक्षर मूल और सब डारा, वो आदि अक्षर मूल है, उसके अलावा सब डार है। डार का मतलब क्या है? ये 52 अक्षरी ग्रंथ, ये सारी रामायणी, ये सारी बीजक, ये सारी भागवत गीता, ये सब शाखाएं हैं। यानी उस एक आदि अक्षर से ये सारी शाखाएं निकली हैं। उस एक आदि अक्षर से ये 52 अक्षर रूपी ग्रंथ निकले हैं। समझ लो, अक्षर मूल यानी वो एक अक्षर जड़ है। अब ये अक्षर पुरुष मत समझ लेना कि अक्षर पुरुष मूल है, ये उस आदि अक्षर की बात चल रही है। अक्षर मूल और सब डारा, बाकी सब उसकी टहनियां हैं। शाखा रमैनी पत्र पसारा। अब शाखा क्या है उसकी? रमैनी और पत्र। पत्र यानी कागज पे जो लिखा गया है, जैसे चिट्ठी पत्री लिखते हैं आपको, ये सब क्या है? उसकी शाखाएं हैं। अगर वो आदि अक्षर नहीं होगा, यानी वो आत्म स्वरूप नहीं होगा, तो ये 52 अक्षर की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं पाएगा। अब देखो क्या कहते हैं। कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा, जिन बूझा तिन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। अब समझ लो, अब कबीर सागर में जो कहानियां हैं उस कहानी के लिए बता रहे हैं कि मैंने ये कहानियां सुनानी मुझे पड़ गई। क्यों?
क्योंकि ऐसे तुम समझ ही नहीं पाते कि आत्म स्वरूप होता क्या है, आत्म राम होता क्या है। इसलिए मैंने एक कहानी सुनाई, उस परम पद को पाने के लिए कहानी सुनानी पड़ी। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर सागर की वाणी है, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा। ये जो कथा कबीर सागर में सुनाई गई है ना, ये केवल इसलिए सुनाई गई है कि तुम उस अमर मूल को, उस अमर पद को जानो कि तुमने प्राप्त क्या करना है। आदि राम को जानो। धर्मदास में, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यानी केवल निर्वाण पद को जान लो तुम। और निर्वाण पद क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप, जिसको परम आत्मा कहते हैं। और जो जीव स्वरूप है वो अज्ञान है, उसको त्याग दो। जीव आत्मा को त्यागो, यानी अज्ञानता को त्यागो, और शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा को जानो। अब देखो क्या कहते हैं महाराज जी। अरे सुन लो भाई, थोड़ा सा बचाए, थोड़ा सा बचाए, थोड़ा सा। तो इनकी जो अज्ञान कथा है, करने की जगह आप दोबारा खत्म नहीं होने की। भटकाते हो, दूसरी वाणियां बोल के भटकाते हो। एक एक करके, मैंने एक एक करके, एक एक करके, एक करके बोलो। एक एक करके। हेमंत जी, इन्होंने जो अमर मूल की जो ये वाणियां पढ़ी हैं, ये वाणियां तो ठीक पढ़ी हैं, अर्थ का नष्ट किया है। जैसे ये सतनाम के बारे में बोल रहे थे कि एक लखाव है एक छुड़ाव है। पहली बात तो ये मंत्री नहीं जो उनसे बता रहे एक लखाव एक छुड़ाव है, क्योंकि 161 पृष्ठ पे पढ़े ये 100 पृष्ठ पे, मैं थोड़ा पढ़कर सुना देता हूँ। ये सार मुद्दे को छोड़ के कहाँ भाग जा रहे हो? इस पे भी आ जाएंगे भाई, इस पे भी आ जाएंगे। म्यूट कीजिए, म्यूट बहुत जोर होगी ना बोलते हुए। अब इनको म्यूट कर दिए। इस पन्ने को फाड़ दो और दूसरा पन्ना ले आओ। तुम लोग का यही तो चक्कर है। जहां तुम्हारी दाल गलेगी वहां तो तुम आ जाओगे सारे, जहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी इसको म्यूट कर दो। आप 1 घंटे तक बोलते रहेंगे, आपकी दाल गलाते रहेंगे। आपका ज्ञान सुनने थोड़ी आए हम, ज्ञान चर्चा करने आए आप। भाई साहब ज्ञान सुनने ऐसे म्यूट कीजिए इनको जरा। घर बैठो जाके, फिर आप घर बैठो। 261 पृष्ठ पे अमर मूल 261 पृष्ठ। हम साखी है, हम कबीर, हम करता, सकल सृष्टि धर्मदास, दूजा और न